Welcome students to my channel. My motto is to make science easy and effective. Science is simply an amazing subject if you learn it with keen interest. Now in this video I'll be discussing numericals, tips and tricks. I'll be solving numericals of gravitation lesson, page number 15. Now please watch the video till the end. I recommend you that you watch the video till the end and listen to each part with keen interest. If you want to note down notes, you may pause the video in between and please note down the notes, because numericals play a very important role from board's point of view. Let's get started. So we're starting with question number 5 of page number 15. What does the question say? The question says a ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g equal to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and height of the table. Need not worry, I'll explain the question to you. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. क्या कहा है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास एक बॉल है and it falls off a table and it reaches the ground in how many seconds? It reaches the ground in 1 second. Okay, assuming the value of g to be 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and height of the table. So they have only mentioned you two वेरिएबल्स. दे आर ओनली गिवन यू टू वेरिएबल्स. क्या वेरिएबल दिया हुआ है आपको? सिर्फ आपको टाइम दिया हुआ है. टाइम कितना है? 1 सेकेंड. मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है. टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है. एंड वैल्यू ऑफ जी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ फ्रॉम वेयर डिड यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड कम? नो, अंडरस्टैंड दिस. अगर आपका बॉल यहाँ पे है, ओके, नाउ द बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ टेबल. द बॉल इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ टेबल. लेकिन जब बॉल स्टार्टिंग में जब गिरने वाला है तब इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 ही रहेगी. So what is the question? The question is, if the starting velocity is 0, they are asking you what is the final velocity. What is the final? So they are asking you the value of v over here. Okay, they are asking you the value of v. तो उन्होंने आपको u का वैल्यू दिया हुआ है. ओके, u का वैल्यू इज नॉट मेंशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि टेबल से बॉल गिरने वाला है. इट्स जस्ट गोइंग टू फॉल, मतलब इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 रहेगी. नाउ तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ v एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ s. नाउ विच काइनेमेटिक इक्वेशन टू यूज़? अगर हमारे पास t है, हमारे पास g है और हमारे पास u है, तीन हमारे पास वेरिएबल्स है, तो कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे? राइट, यू गाइस आर कंप्लीटली राइट. विल बी यूजिंग द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन. कैसे? देखो, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या कहता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. So we'll be using the second kinematic equation s is equal to ut plus half gt square. सबसे पहले हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम s का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. s का मतलब क्या होता है? s का मतलब होता है हाइट. उन्होंने क्या पूछा है कि वो बॉल टेबल से नीचे गिर रहा है, पर कितनी हाइट से गिर रहा है हमें पता नहीं है. हाउ टू फाइंड आउट? हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास वैल्यूज़ है. वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ एंड बहुत सिंपल है. सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन याद है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. तो हमें s का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल टू, अभी u का वैल्यू तो मैंने 0 बताया था. टाइम का वैल्यू कितना है? 1 प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना बताया? 10 इंटू हाफ इंटू 10 इंटू टाइम स्क्वायर. टाइम स्क्वायर का मतलब फिर टाइम का वैल्यू फिर से 1 है और 1 स्क्वायर. सिंपल है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. फिर से प्लस हाफ इंटू 10 एंड 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1. बहुत सिंपल है ना. 2 1 जा 2 5 जा. सो व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू ऑफ s इज how much meter? The value of s is 5 meters. So we got the value of s to be 5 meter. Very good. Please solve the numericals with me if you want. If you have any doubt regarding the numericals, you can ask me in the comment section. I will answer. We come on to second part of the numerical. Now in second part of the numerical, what we have to find out? In second part of the numerical, we have to find the value of v. What does v mean? v means final velocity. सिंपल कंसेप्ट था. बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है वो सिंपल सा फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास t का वैल्यू है, t का वैल्यू 1 है. हमारे पास g है, 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो वी हैव हमारे पास 3 वेरिएबल. तो इन 3 वेरिएबल्स में से हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे अगर हमको v फाइंड आउट करना है? राइट, विल बी यूजिंग द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे? फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. Now clear the page. Okay, now let's go on to solving. v is equal to u plus a t.
प्लीज़ सॉल्व द न्यूमेरिकल विथ मी। एनी डाउट्स, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा नहीं जिसमें मैंने बेसिक बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बारे में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। ना वी वांट टू सब्स्टिट्यूट इन द वैल्यूज। यू का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हमारा 10 है, वेरी गुड, एंड टी का वैल्यू 1 है। तो 0 का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, तो 10 into 1 gives you 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, द वैल्यू ऑफ वी इज 10 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ने क्या क्या फाइंड आउट किया, हाइट ऑफ द टेबल कितना है, हाइट ऑफ द टेबल है 5 मीटर, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर। So students will be solving now question number 5C. Question number 5C is very simple. It has only a simple formula. The question may look complicated, बड़ा लगेगा क्वेश्चन, बट बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। व्हाट डज द क्वेश्चन से, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg and 49 Newton respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on the earth. Question seems complicated, but it's not at all complicated. It's very simple. I'll make you understand the question first. Now understand, they are saying you that there's an object, उसका mass है 5 kg, उसका weight है 49 Newton. Now for example, take yourself. They are asking you what is your weight and your mass on moon. Suppose your weight on earth is 49 Newton and your mass is 5 kg. They are asking you what is your mass and weight on moon. Understood the question? Okay. Now they are assuming that value of G on moon is 1/6 of that of the earth. If you have seen my previous video, in that I mentioned that value of G of moon is 1/6 of that of the earth, यानी कि value of ये जो G gravitation due to acceleration of moon is 1/6 of earth, यानी कितना वैल्यू है इसका, अप्रॉक्सीमेटली 1.33 ऐसा कुछ था, right? If you haven't seen that video, I'll be mentioning the link in the description. Please go and watch. Now we have to find value of mass of the object on moon and उसका weight find out करना है। बहुत सिंपल है, आपको इतना समझ में आ गया। GM का मतलब होता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ मून, एंड GE का मतलब होता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। हो गया ना। वी गो ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, उन्होंने हमें मास पूछा था। हमें अंडरस्टैंड दिस, ऑब्जेक्ट का मास इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, योर मास विल रिमेन सेम। सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अर्थ टू मून, that does not mean your body shape or structure is changing. Your mass is remaining the same. So mass of an object is same everywhere in the universe. Hence, what we learn over here, we are learning that the mass of the object on the moon is equal to mass of the object on the earth. Mass of the object on the moon is nothing but equal to mass of the object on the earth. Mass of the object earth पे कितना है, mass of the object on earth is nothing but 5 kg. इसके लिए moon पे भी mass of the object कितना रहेगा, 5 kg. Hence we are done with फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। देखा, बहुत सिंपल था। फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल हमारा हो गया, m is equal to 5 kg. So students will be looking at the second part of the numerical. Second part of the numerical उन्होंने हमें पूछा है कि weight of the object क्या है, what is the weight of the object on the moon. सिंपल है। For this you have a simple formula to remember, W is equal to mg. बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। This is a very simple numerical. Question looks complicated but it's very very simple. Keep going with me. Very good. W is equal to mg. Now understand this. सबसे पहले weight is equal to mg, ना हम लोग लिखेंगे weight of object on moon. Wm का मतलब weight of object on moon upon Wm We weight of object on earth. Wm का मतलब weight of object on moon, We का मतलब weight of object on earth. ना मैंने आपको W का फॉर्मूला क्या बताया, mg, और तो हम लोग mg का फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे, mg यहाँ पे भी, mg यहाँ पे भी। इतना समझा, mg ना, क्योंकि ये मून है तो हम लोग यहाँ पे gm लिख देंगे और यहाँ पे अर्थ है इसके लिए हम लोग ge लिख देंगे। सिंपल, इतना क्लियर है, वेरी गुड। इज इक्वल टू, अभी mm कॉमन है, इसके लिए हम लोग mm को कैंसिल कर देंगे, वेरी गुड। ना व्हाट इज लेफ्ट विद अस, ओनली gm अपॉन ge इज लेफ्ट विद अस। gm upon ge is left with us. Now we have to find value of gm
वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी एम अपॉन जी ई। सिंपल है, जी एम अपॉन जी ई फाइंड आउट करना है तो हम लोग जाते हैं गिवन में। गिवन में मैंने आपको क्या बताया था कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, राइट। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, गिवन मैंने आपको यहाँ पे ला के दे दिया है। जी एम अपॉन जी, जी एम इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 6, यानी कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जी एम अपॉन जी इज इक्वल टू 1/6। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो, जी एम इज इक्वल टू जी ई अपॉन 6, राइट। जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, जी ई को इसके नीचे भेजेंगे, तो जी को इसके नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाता है, जी एम अपॉन जी ई इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तो देखा हमको ये वैल्यू मिल जाती है, बहुत ईजीली मिल जाती है। ओके, now whatever I have written I will delete it. So we are done now. तो जी एम अपॉन जी का वैल्यू कितना है, जी एम अपॉन जी का वैल्यू हमको कितना मिलता है, इज इक्वल टू 1/6। क्लियर ऑन द स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव अहेड। देयरफॉर क्या रहेगा, अभी हमें मिल गया है वैल्यू 1/6। कितना वैल्यू मिल गया है, 1/6। नाउ डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1/6। हम क्या देख रहे हैं अभी, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/6। नाउ आई टेक ऑन नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल सॉल्व यू। तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई का वैल्यू कितना है, 1/6। ओके, वेरी गुड। डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई का वैल्यू है 1/6। ना डब्ल्यू ई को हम लोग 1 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाता है, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू ई नीचे की तरफ नहीं आएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू ई अपॉन 6। वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ कितना है, वेट ऑन अर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना पता था स्टार्टिंग में, वेट ऑन अर्थ इज 49 डिवाइड बाय 6। वेरी गुड। अभी आपको डिवाइड करना है 49 बाय 6, यू गेट द वैल्यू टू बी 8.167 न्यूटन। यू मे चेक इट, 8.167 न्यूटन इज द वैल्यू of the object on moon, is the weight of the object on moon. So we are done with numerical 5C as well. Now we go on to see a similar numerical like. So students will be solving question number 5F. Before solving the question, please note down a formula. The formula is F is equal to capital G m1 m2 upon r square. F is equal to capital G m1 m2 upon r square. What is this formula? This formula is about Newton's law of gravitation. Now let's go on to solving question number 5F. Let's read the first question first. The mass of the earth and moon are 6 into 10 raised to 24 and 7 into 10 raised to 22 respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 km. Calculate the gravitational force of attraction between the two. Use G equal to 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. Now what does the question actually say? What does the question actually mean? Now they have mentioned you the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 and mass of the moon is 7.4 into 10 raised to 22 respectively. These are huge masses. The question may look complicated but it is based on a very simple formula. एक ही simple formula है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, एक ही फॉर्मूला है और बहुत ईजी है। इसके लिए आप न्यूमेरिकल को एंड तक देखें। ये न्यूमेरिकल ज़रा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है बच्चों को, लेकिन मैं इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका बताऊंगा, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 3.84। डिस्टेंस उनके बीच में, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्टेंस बताया, ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.84 into 10 raised to 5 किलोमीटर। व्हाट आर दे आस्किंग यू, अर्थ एंड मून के बीच में वैल्यू ऑफ एफ कितना है। वैल्यू ऑफ एफ का मतलब, इफ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो यू कैन गो एंड सी इट। व्हाट डज एफ मीन, एफ मीन्स व्हाट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट आर दे आस्किंग यू कि अर्थ एंड मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फॉर्मूला देखने के लिए। फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 upon r square. F is equal to capital G m1 m2 upon r square. Now we go on to substituting the values. Let's substitute the values. बहुत सिंपल है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, इट कैन बी आस्क्ड फॉर MCQs as well। 6.7 into 10 raised to minus 11
इनटू जी का वैल्यू हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन यू कैन टेक एज अर्थ, अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22। सो सबसे पहले हम लोग ने मास ऑफ वैल्यू ऑफ जी डाला, वैल्यू ऑफ मास ऑन अर्थ डाला, वैल्यू ऑफ मास ऑफ मून डाला। मून का वैल्यू है 7.4 इंटू 10⁻22। नाउ वी गो ऑन टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना बताया था मैंने 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, राइट। नाउ आर स्क्वायर, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर 3.84 इंटू 10⁻8 दी होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है यहाँ पे सॉल्व करना ना। सबसे पहले सॉल्व करने के पहले सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड क्या करूँगा कि आप सबसे पहले इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, 6.7, 6 एंड 7.4, तीनों भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना सबसे पहले। 6.7, 6 एंड 7.4 बहुत ईजी है मल्टीप्लाई करना। एंड ये जो बाकी है पावर्स वाले नंबर्स, इनको हाथ नहीं लगाना है। जो पावर्स वाले नंबर है उनको हाथ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इन तीन नंबर्स को बच्चों मैंने आपको तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था। अगर आपने नंबर्स मल्टीप्लाई कर लिया वेल एंड गुड, तो आपको आंसर आना चाहिए कितना 297। वेरी गुड, इफ यू गॉट 297 यू करेक्टली यू आर एक्यूरेट। 297.4 आंसर आना चाहिए। इंटू पावर्स जो कि मैंने हाथ लगाने नहीं कहा था 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अपॉन ब्रैकेट में हम डालेंगे, ब्रैकेट में हम लोग का क्या था नीचे की तरफ 3.84 इंटू 10⁻8 दी होल स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करना है ना। इसका स्क्वायर करने के लिए 3.8 का 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 3.84। ओके, दी अपर थिंग रिमेन्स एज इट इज। जो ऊपर का चीज़ है वो इट विल रिमेन एज इट इज। 297.4 इंटू 10⁻11 10⁻24 इंटू 10⁻22। एंड सिर्फ हम नीचे वाला चेंज करेंगे। नीचे वाला चेंज करने के लिए 3.84 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3.84। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए कितना 14.74 इंटू। अब ये 10⁻8 का क्या करेंगे बताओ। 10⁻8 का क्या करेंगे, 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे। 8 इंटू 8 64। नो, वी विल नॉट बी यूजिंग स्क्वायर ऑफ 10⁻8। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है। बात बच्चों ध्यान में रखो, यहाँ पे इंडाइसेस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास ऐसा है 10⁻8 है और बाहर से भी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर नहीं 8 इंटू 2 हो जाएगा। वो स्क्वायर नहीं करना है, 8 इंटू 2 जो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10⁻8 इंटू 2 कितना होता है 8 इंटू 2 इज़ नथिंग बट 10⁻16। वेरी गुड। एंड आपको समझ में आ गया रहेगा कि ऊपर का नंबर्स, जो ऊपर के नंबर्स है वो सारे क्या रखने हैं, हमें सेम रखने, सारे नंबर्स क्या रखने हैं सेम। ओके ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग विल गो टू सॉल्व पावर्स एंड नंबर्स को वैसे ही रखेंगे। विल गो ऑन टू सॉल्विंग पावर्स। ओके, व्हाट आर द पावर्स नाउ, विल कीप द नंबर्स एज इट इज। 297.48 अपॉन 14.74 into, now we'll solve the powers। 10⁻11 into 10⁻24 into 10⁻22 upon 10⁻16। now we'll solve this section only। 10⁻11 10⁻22 and 10⁻24 upon 10⁻16 we will solve this section only। now इंटू है, अभी मल्टीप्लिकेशन है। अभी इंडाइसेस के रूल के हिसाब से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पावर्स का, इसका मतलब क्या करना है एडिशन करना है। एडिशन तो मतलब 24 - 11 कितना होता है 13। 13 + 22 कितना होगा 35। तो हमें कितना आना चाहिए 10⁻35 अपॉन 10⁻16। इतना समझ में आ गया बच्चों। एंड बाकी का ये रहेगा हमारा सेम 297.48 अपॉन 14.74 इतना हो गया ना। ये जो 10⁻16 है ये नीचे डिवीजन हो रहा है इंडाइसेस के रूल के हिसाब से। अगर आप इसको ऊपर भेज रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻16 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब दिस विल रिमेन सेम। ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट को फिर से हम लोग सेम ही लिखेंगे इनटू 10⁻35 माइनस 16
ओके 10⁻35 माइनस 16 क्यों ऐसा हुआ क्योंकि 16 ऊपर की तरफ गया, क्यों ऐसा हुआ 16 ऊपर की तरफ गया. नाउ क्लियर द पेज. ओके सो वी हैड 297.48 अपॉन 14.74 इंटू 10⁻35 माइनस 16 कितना होता है, वेरी गुड 35 माइनस 16 कितना होता है 19, 10⁻19 वेरी गुड. नाउ वी गो ऑन टू सॉल्व दिस पार्ट. अब ये डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. अभी आपको बात ध्यान में रखनी कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ भी आप लिखते हो तो भी चलेगा. अगर आपने इसके साइड के वैल्यूज़ भी निकाल दिए, अगर आपने डेसिमल के बाद में वाले वैल्यूज़ निकाल दिए तो उनका उससे आपके आंसर को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. कैसे मैं आपको बताता हूँ ना. अगर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को निकाल के यानी कि ओनली 297 डिवाइड बाय 14 करूँगा तो मुझे वैल्यू कितनी आती है, मुझे वैल्यू आती है 21. कितनी वैल्यू आती है 21. ओके अगर मैं पूरा नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 297.48 डिवाइडेड बाय 14.74 तो मुझे वैल्यू आती है 20. कितनी आती है वैल्यू 20.18 ऐसा कुछ आता है इंटू 10⁻19. इस तरफ भी 10⁻19. तो आप देख रहे हो वैल्यूज़ में कुछ ज़रा डिफरेंस आया नहीं. तो यहाँ पे फिर भी 21 20 आप कहेंगे सर ये तो अलग अलग है, 20 अलग है 21 अलग है, बट नहीं फिर भी वैल्यूज़ आप अगर आप बोर्ड्स में दोनों भी वैल्यू लिखेंगे आपको दोनों भी वैल्यूज़ के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे. क्यों अब समझते हैं हम लोग ना. बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात ध्यान में रखनी है कि हमको डेसिमल एक नंबर के बाद ही डालना है. कौन से नंबर के बाद डालना है, फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल डालना होता है. कौन से नंबर के बाद, फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल डालना होता है. ओके यानी कि 2 पॉइंट होना चाहिए या फिर 3 पॉइंट होना चाहिए या फिर 4 पॉइंट. हमेशा सिंगल नंबर के बाद ही डेसिमल आना चाहिए. अगर 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो नहीं 20 पॉइंट नहीं होता, 40 पॉइंट नहीं होता. ओके तो इनवैलिड आपके लिए हो जाएगा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि सिंगल नंबर के बाद ही डेसिमल डालना, सिंगल नंबर के बाद ही डेसिमल डालना. तो अगर आप कहेंगे सर अगर मैंने यहाँ पे डेसिमल ऐड दो तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, तो आपको बात ध्यान में रखनी है. अगर आपने इस तरफ एक डेसिमल डाल दिया तो इस तरफ एक नंबर बढ़ जाएगा. ये जो हमारा 10⁻19 था ये बन जाएगा हमारा 10⁻20, 10⁻20. तो आप देख रहे हो ये दोनों भी वैल्यूज़ क्या है, सेम ही है 2.1 2.0. तो कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा. तो आप इन दोनों में से दोनों वैल्यू में से कौन सा भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. ओके ना वी विल इरेज दिस वैल्यू, we will keep this value 2.018 into 10⁻20 is our answer. 2.018 into 10 how much into 10⁻20 is our answer. 2.018 into 10⁻20 Newton is the gravitational force between earth and moon. Clear on this students?